इससे पहले हम लोग देखे थे टैली ट्यूटोरियल का जो फर्स्ट वीडियो था, उसमें देखे हुए थे कि कंपनी किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है। उसके बाद सेकेंड वीडियो था, उसमें हम लोग देखे हुए थे जो ग्रुप क्या होता है और लेजर क्या होता है। फिर थर्ड वीडियो था, उसमें हम लोग देखे हुए थे कि रिसिप्ट वाउचर को किस प्रकार से पास करते हैं टैली प्राइम में और पेमेंट वाउचर को किस प्रकार से पास करते हैं। फिर जो फोर्थ था, उसमें हम लोग देखे हुए थे कंट्रा क्या होता है, कंट्रा को किस प्रकार से पास किया जाता है। उसके बाद जो 5 वीडियो था, उसमें हम लोग देखे हुए थे कि जो टैली का जो अकाउंटिंग रूल होता है वो किस प्रकार से काम करता है। बट आज ये 6 वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे स्टॉक आइटम एंट्री के बारे में देखेंगे टैली प्राइम में। जय हिंद, मैं सुजीत आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टॉक आइटम क्या होता है, स्टॉक आइटम को किस प्रकार से हम लोग पास करते हैं। ठीक, स्टॉक आइटम पास करने से पहले कितना चीज़ को हमको बनाना पड़ता है। ठीक, ये सभी चीज़ को हम लोग बारीकी से देखेंगे। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पहले हम लोग समझ जाते हैं कि स्टॉक आइटम एंट्री में क्या सब होता है। तो पहले स्टॉक आइटम होता है, जो आइटम रखते हैं वो स्टॉक आइटम कहलाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं, इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या है, कैटेगरी है। कैटेगरी दैट मीन्स उसका एक ब्रांड नेम जो उसका हो गया कैटेगरी हो गया। जैसे HP हो गया, डेल हो गया, तो एक कैटेगरी के अंतर्गत आ गया। फिर एक से आगा हो गया ग्रुप का मतलब एक हो गया समूह। जैसे मॉनिटर का मतलब हो गया सभी, जितना कंपनी का मॉनिटर है सभी हो गया, चाहे या जितना इंच का मॉनिटर है सभी हो गया, तो वह एक ग्रुप के अंतर्गत आ गया। फिर उसके बाद क्वांटिटी, देखिए क्वांटिटी का मतलब कितना पीस है। ठीक, तो क्वांटिटी के अंतर्गत आ गया। और यूनिट, उसको क्या चीज़ में मापेंगे, तो वो यूनिट है। जो यूनिट और क्वांटिटी एक दूसरे से मिला हुआ है। उसके बाद क्या है, रेट बोले तो क्या रुपये है, परचेज कॉस्ट कितना रुपये है उसके बारे में। उसके बाद गोदाम, वो कहाँ पे उतना लोकेशन लगता है। हो सकता है अगर आप ERP9 चलाते हैं तो उसमें जो आपके पास है तो उसमें लोकेशन लिखा हो, और नहीं जो ERP9 है उसमें गोदाम लिखा होगा, और जो नया है टैली प्राइम जिसमें है जो लोकेशन आपको लिखा हुआ रहेगा। ठीक, तो देख लीजिएगा, कहीं कहीं गोदाम भी रहता है, कहीं कहीं लोकेशन भी रहता है। ठीक, तो हम लोग लोकेशन इसमें देखेंगे। और उसके बाद इसको किस प्रकार से हम लोग पास करते हैं। तो सबसे पहले समझ जाते हैं कि स्टॉक आइटम क्या होता है। ठीक, वैसे तो इस वीडियो में हम लोग नहीं स्टॉक आइटम का जो किस प्रकार से पास करते हैं टैली में वो तो नहीं देखेंगे, क्योंकि स्टॉक आइटम जानने से पहले आपको कैटेगरी, ग्रुप और क्वांटिटी और यूनिट और गोदाम के बारे में आपको जानना होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कैटेगरी इस सब के बारे में जानते हैं, बट उससे पहले जान जाते हैं कि स्टॉक आइटम क्या होता है। पहले उसके नेम के बारे में समझ जाते हैं। जैसे बाय द वे आप अगर हार्ड डिस्क लिए, ठीक, तो हार्ड डिस्क 500 GB का लिए तो वो एक आपका स्टॉक आइटम हो गया। ठीक है, 500 GB का जो लिए तो क्या हो गया, स्टॉक आइटम हो गया। या फिर आप 1 TB के लिए तो वो एक स्टॉक आइटम हो गया। बट उसमें आपको ये भी देना होगा कि किस कंपनी का है, ग्रुप नेम, क्वांटिटी नेम, ये सारा चीज़ डालना होगा। तो उसको जानने से पहले आप लोग को नीचे वाला जानना होगा। नीचे वाला डेट मीन्स कैटेगरी, ग्रुप, क्वांटिटी, यूनिट और रेट और गोदाम, इसके बारे में जानना होगा। अगर 2 TB का अगर आपके पास अगर हार्ड डिस्क है तो आपको उसको किस प्रकार से पास करते ये भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर भी एक और आ गया जो स्टॉक आइटम के, जैसे मॉनिटर हो गया, तो मॉनिटर कितना इंच का है, 16 इंच का है, एक मॉनिटर हो गया। ठीक, 16 इंच मॉनिटर किस कंपनी का है, ये कैटेगरी में चला गया। इसी प्रकार से 18 इंच मॉनिटर, ये भी एक जो स्टॉक आइटम है जो आइटम में आ गया, बट किस कंपनी का, ये कैटेगरी में आ गया। फिर एक स्टॉक आइटम में आ गया 21 इंच मॉनिटर, ये भी एक स्टॉक आइटम के अंतर्गत आ गया। तो इसके बारे में हम लोग टैली प्राइम में किस प्रकार से डाटा एंट्री पास करते हैं इसके बारे में हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें देखेंगे। और इससे पहले हम लोग जान जाते हैं कि कैटेगरी क्या होता है। तो कैटेगरी डेट मीन्स ब्रांड नेम, जो उसका ब्रांड नेम होता है वही उसका कैटेगरी कहलाता है। जैसे आपके पास यदि अगर क्या है, हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क किस कंपनी का है, तो शिवा का है या फिर HP का है या फिर डेल का है, जो कंपनी का है उसके बारे में बनाइएगा, वही आपका कैटेगरी। तो इसका पास कैसे इसको हम लोग करेंगे, तो इसको पास करने के लिए हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे, टैली प्राइम में। देखिए टैली प्राइम में नॉर्मल हम लोग कंपनी बना लिए, उसके बाद क्रिएट में जाएंगे, और क्रिएट में जाने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी बनाएंगे। ठीक, स्टॉक ग्रुप नहीं, स्टॉक कैटेगरी। तो स्टॉक कैटेगरी बनाने के लिए हम लोग स्टॉक कैटेगरी में आएंगे। किस कंपनी का है, HP का है तो लिख देंगे HP, और कुछ नहीं, इसको इंटर करके आप सेव कीजिए, या फिर आप कंट्रोल के साथ A प्रेस करके। उसके बाद डेल,
फिर कंट्रोल ए से सेव, उसके बाद तोशिबा, ठीक, तोशिबा कंट्रोल के साथ ए, इस प्रकार से इसको हम लोग सेव कर लेंगे। फिर ESC से हम लोग पीछे आ जाएंगे एस्केप की से, और पीछे आने के बाद फिर क्या करना है, उसके बाद फिर हमको इसके बाद जानना है कि ग्रुप क्या होता है। देखिए तो ग्रुप क्या होता है, तो ग्रुप डेट मीन्स एक समूह हो गया। ग्रुप का मतलब समूह। जैसे एक आपके पास हार्ड डिस्क दे दिया, तो हार्ड डिस्क का मतलब जितना हार्ड डिस्क है सभी, तो सिर्फ ग्रुप हो गया हार्ड डिस्क। या फिर मॉनिटर हो गया तो मॉनिटर, मदरबोर्ड हो गया तो फिर मदरबोर्ड। तो ये सब एक प्रकार से आपका क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो इसको पास हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग इसके लिए स्टॉक ग्रुप में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, स्टॉक ग्रुप में, ठीक, स्टॉक ग्रुप में। और स्टॉक ग्रुप में आने के बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे मॉनिटर है, तो लिखेंगे मॉनिटर। फिर ये प्राइमरी ही रहेगा, कंट्रोल ए से सेव कर लीजिए। फिर इसी प्रकार से मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड हो गया, तो इसको भी कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। फिर इसी प्रकार से आपके पास अगर हार्ड डिस्क है HDD, तो वो ले लीजिए, ये भी प्राइमरी में आ गया। फिर किसी भी प्रकार के लैपटॉप है तो लिख सकते हैं लैपटॉप, ठीक। तो ये सारा का सारा आपका एक ग्रुप हो गया। डेट मीन्स किसी भी ब्रांड का नाम उसमें हम नहीं देते हैं, ब्रांड का नाम दिए है, कैटेगरी में बनाया, ठीक, बट इसमें सिर्फ आपका एक ग्रुप हो गया। जो मॉनिटर है, जो क्या चीज़ है, ये सारा का सारा एक ग्रुप हो गया। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं जिसमें जानते हैं कि क्वांटिटी क्या होता है। तो क्वांटिटी का मतलब जो क्वांटिटी और यूनिट, देखिए क्वांटिटी और यूनिट एक दूसरे से मिला हुआ है ये, ठीक, क्योंकि क्वांटिटी देने के लिए आपको यूनिट का ज़रूरत होगा। तो यूनिट हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसके बारे में जान जाते हैं। जैसे नंबर्स में, केजी में, लीटर में, इसके बारे में हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यूनिट, इसको किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक। तो यूनिट बनाने के लिए यहाँ पे सिंबल देना होगा, जैसे केजी, ठीक, और यहाँ पे पूरा नाम किलोग्राम, ठीक, किलोग्राम हो गया। इसी प्रकार से आपको LR, ठीक, और यहाँ पे पूरा नाम दे दीजिए लीटर। बट इसमें यहाँ पे है, यहाँ पे तो नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस का मतलब हो गया जो पॉइंट, दशमलव के बाद कितना अंक तक कितना डिजिट है उसमें जुटेगा, ठीक है। जैसे दशमलव के बाद 0, मतलब अगर आपका रहेगा 5.5 kg, तो इसका मतलब 5 ही जुटेगा, ठीक है। तो दशमलव के पास अगर एक पॉइंट तक जोड़ना चाहते हैं, 2 पॉइंटों से नॉर्मल आप 2 पॉइंट तक यहाँ पे रख सकते हैं। इसको हम सेव कर दिए, ठीक। तो आप समझ गए जो किस प्रकार से हम लोग यूनिट को पास करते हैं टैली में, इसके बारे में समझ गए। इसके बाद फिर हम लोग जान जाते हैं रेट क्या होता है। रेट दैट मीन्स वो कितना का है, परचेज कॉस्ट, वो परचेज कॉस्ट कितना होता है। तो हम लोग देखेंगे जब स्टॉक आइटम रखेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि परचेज कॉस्ट कितना है, उसके हिसाब से हम लोग पास करेंगे। उसके बाद फिर आगा है जो गोदाम। अगर आप कहीं पे रखते हैं, ठीक है, आप जो बनाए हुए हैं अपना जो बिजनेस कर रहे हैं स्टॉक आइटम, तो कहीं ना कहीं गोदाम रखिएगा, ठीक। अवापुर, सीतामढ़ी, बाजपट्टी, पुपरी, कहीं ना कहीं रखिएगा। तो रखिएगा तो वो एक गोदाम हो गया। क्या हो गया, गोदाम हो गया, जिस जगह के नाम गोदाम हो गया। तो इसका हम लोग किस प्रकार से पास करेंगे, तो इसके लिए हम लोग टैली प्राइम पे ESC से इसको पीछे आ जाएंगे। देखिए लोकेशन, कहीं कहीं गोदाम भी हो सकता है, लोकेशन भी हो सकता है। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है जो ये है लोकेशन है, तो इस पर क्लिक करेंगे, इस पर यस कर देंगे, और उसके बाद फिर क्या करना है, इसमें लोकेशन कहाँ रखना है, सीतामढ़ी, ठीक। तो प्राइमरी रहेगा, सेव कर दिए। आवापुर रखना है तो आवापुर, इस प्रकार से कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। फिर आपको जहाँ जहाँ रखना है, जैसे आपको पुपरी रखना है तो लिख देंगे पुपरी, ठीक। उसके बाद फिर इसको सेव कर देंगे। तो इस प्रकार से इसको हम सेव कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आके देखे हैं, क्रिएट में आके बनाया है। और इसके बाद है जो हम लोग देखेंगे कि स्टॉक आइटम है, वहीं से किस प्रकार से यूनिट, गोदाम, लोकेशन, ये सारे चीज़ को किस प्रकार से बनाया जाता है, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। वहीं से शॉर्टकट किस प्रकार से बन जाएगा इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।